हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी आप अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही आज अपना चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। अब तक ही अपने चैनल पे लगभग 1800 लोग जुड़ चुके हैं। कुछ बच्चे भी हैं, कुछ युवा साथी भी हैं और कुछ मतलब थोड़े बहुत बड़े लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे जो कंटेंट आपको मिलेंगे वो थोड़े बहुत हर उम्र के बच्चों के लिए भी हो सकते हैं, बच्चों के लिए भी हो सकते हैं, युवा साथियों के लिए भी हो सकते हैं और पेरेंट्स के लिए भी हो सकते हैं। तो इन सभी की वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, तो कोई भी साथी इसमें जुड़ सकता है। सबसे पहले मैं बात करूं कि मेरा इंट्रोडक्शन, तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में और थोड़ा सा मोटिवेशन कि किस तरह से आपको किस फील्ड में काम करना चाहिए जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं तैयूब हुसैन, गांव है अपना देरवाला, झुंझुनू के पास है और राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और मेरी क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो मैंने 12th से मैथ से किया है और उसके बाद बीए, बीएड और एमए है हिस्ट्री से। तो इस तरह से मेरी कुछ क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद मैं बात करूं कि यूट्यूब पे काम करने का आइडिया कैसे आया, कैसे शुरू किया और किस किस लोगों का सहयोग मिला जिससे आज यहाँ पे पहुँचे हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि कोई भी इंसान, बच्चा हो बड़ा हो, कोई भी इतना टैलेंटेड नहीं होता कि वो खुद की मेहनत से सब कुछ कर सकता है। उसको किसी ना किसी का मार्गदर्शन जरूरी होता है। अगर बिना मार्गदर्शन के कोई काम कर सकता है तो शायद मैंने आज तक मेरी लाइफ में ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो खुद की मेहनत से सब कुछ करके और आज कम समय में बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है, क्योंकि किसी ना किसी का सहयोग उसके लिए जरूरी है। चाहे माँ बाप का हो, चाहे भाई बहन का हो या फिर किसी गुरु का हो, किसी का भी सहयोग जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल के सफ़र की। जब मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था तो स्कूल ज्वाइन कर रखी थी, तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे थे। बीच में 2 पेपर बच गए थे और बीच में लॉकडाउन लग गया था। तो जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने कहा कि सर आप वैसे मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया था कि सभी को घर पे रहना है। तो मैं भी सीकर था, सीकर से गाँव आ गया। तो वहाँ पे अब बच्चों की डिमांड थी कि सर पेपर होने वाले हैं और हमें कुछ मैटर चाहिए, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया। हालांकि उस टाइम पे नॉलेज एकदम जीरो, कुछ भी नहीं पता था यूट्यूब के बारे में। वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया। सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये था कि बच्चों को कुछ हेल्प हो सके, बच्चे कुछ पढ़ सकें, जिससे मतलब लॉकडाउन में वो बोरिंग भी नहीं फील करें अपने आप को और किसी काम धंधे लगे रहें जिससे आप उनकी एग्ज़ाम हो तो उनको कुछ फ़ायदा हो सके। तो वहाँ पे स्टार्ट किया और जैसे ही एग्ज़ाम हो गई सारा फ्लॉप। मतलब टारगेट ये नहीं था कि यूट्यूब पे काम करना है, ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद मतलब स्थिति ऐसी भी थी कि खुद के पास पर्सनल ऐसा फ़ोन भी नहीं था कि जिससे वीडियो बना सके। कुछ टाइम पहले मतलब लगभग 3 साढ़े 3 महीने पहले फ़ोन लिया। तो उसके बाद एक साथी था, सबसे ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगा अरविंद का, अरविंद चौधरी जो भैरवपुरा से है। सबसे ज़्यादा सहयोग इसी बंदे का मिला है, क्योंकि इसको यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज था और इसी के मार्गदर्शन पे चल के आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये बंदा भी खुद यूट्यूब पे काम कर रहा है, ठीक है। इसके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे इनके जो कंटेंट है वो भी आप तक पहुंच सके। अब इनके बारे में मैं चैनल सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी बंदे की मेहनत से मान लो आज इस मुकाम पे हूँ। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूँगा, उम्र में मेरे से छोटा है, सबसे ज़्यादा ज्ञान इसी ने दिया। और सबसे बड़ी कमी इसकी भी यही है कि यूट्यूब पे काम कर रहा था, लेकिन लगातार मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इसने बीच में किसी दूसरे चैनल पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो दोनों के दोनों रह गए। मतलब इसके बाद मैंने स्टार्ट किया और इससे पहले मोनेटाइज हो गया चैनल, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यही है कि आपको किसी भी फील्ड में मेहनत करनी है तो वो लगातार करो। ये नहीं है कि किसी भी चीज़ में बहानेबाजी मत करो कि हाँ आज मैं वो काम करने लग गया, ये करना है वो करना है। जिंदगी में सारे काम बाद में हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को छोड़ के। पढ़ाई आपको करनी है तो उसका टाइम है। और कोई भी काम, अगर जिंदगी में कोई मकसद है आपका कि मेरे को ये अचीव करना है, ये उपलब्धि चाहिए मेरे को, तो उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे दिन में, रात में, कैसे भी करके, जाग के, नींद पूरी नहीं हो,
खाना भी नहीं मिल रहा हो, लेकिन आपको वो उपलब्धि हासिल करनी है तो उसके लिए आपको तपना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको कामयाबी मिल सकती है। वैसे 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, जिसके बाद ही आपको कोई उपलब्धि हासिल कर सकोगे आप। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपका मेन टारगेट यही होना चाहिए कि आपको अच्छी से पढ़ाई करनी है। अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरी तरह से 100% आपको किसी भी फील्ड में देना पड़ेगा, तब जाके आप जॉब हासिल कर सकते हो। और अगर किसी में पहले से जॉब कर रहे हो, अब आपको प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी काम के लिए ज़िंदगी में जी रहे हो तो आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। अगर जिस दिन निठल्ले हो जाओगे उस दिन कामयाबी के नाम पे आपको ज़ीरो मिलेगा। और सारे लोग, मेरे लिए भी मैं यही बात कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं, किसी बच्चे को, हालांकि किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन हर एक समाज में यही कहानी होती है। खास करके मुस्लिम कम्युनिटी जो है, एजुकेशन का लेवल आप सभी को पता है क्या है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे मिलके, कई युवा साथी हैं, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सारे के सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन आए। जो सबसे, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बैकवर्ड, सबसे जो एजुकेशन के मामले में जो सबसे फिसड्डी है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। तो सारों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं कम्युनिटी पे किसी भी तरह से कि इनका एजुकेशन लेवल बढ़ाया जाए, तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सबके परिवार में, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से हो, किसी भी समुदाय से हो, सारों के परिवार में कोई ना कोई बंदे ऐसे ही मिल जाते हैं जो मोटिवेट नहीं करते, डिमोटिवेट करते हैं। मतलब टांग खींचने वाले हर जगह पे मिलते हैं। किसी भी काम को अच्छा करो तो वहाँ पे टांग खींचने वाले ज़्यादा हैं, मोटिवेट करने वाले कम हैं। तो मैं जो टांग खींचने वाले हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि लोगों को मोटिवेट करें। क्या पता आपकी कोई मतलब बात से किसी को अच्छा लग जाए और वो मेहनत करे। जैसे मैं बात करूँ अरविंद की, उम्र में मेरे से छोटा है लेकिन टैलेंट है, ठीक है ना। एमएससी है केमिस्ट्री से, और जब हम रीट की तैयारी कर रहे थे तब वो नीट की तैयारी कर रहा था, मतलब मेडिकल के लिए। तो टैलेंटेड बंदा है, लेकिन वही है कि लगातार मेहनत नहीं की, इस वजह से थोड़ा सा फिसड्डी रह गया। हालांकि उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी ग्रो करेगा। उसकी जो पिक है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि टांग खींचने वालों की बात आ गई, तो मेरे ही परिवार में, मतलब निजी मान लो आप, तो कई लोग बोल ही जाते हैं। मैंने एक बंदे से कह दिया कि बच्चे को आगे क्या पढ़ाई करवा रहे हो? बोले क्या करेगा पढ़ाई करके, मजदूरी करने दे, कुछ कमा के तो खाएगा। तो मैंने कहा यार कि पढ़ा ले उसको थोड़ा बहुत। तो बोला तूने क्या कर लिया? मतलब सारे सारे कटाक्ष कर रहे हैं कि तूने क्या करा, क्या किया है। तो इस बात पे थोड़ा सा फोकस करें। समाज में ऐसे लोग बहुत हैं, और कुछ करके दिखाओ, तब जाके आपको दुनिया याद करेगी। लोग बहुत हैं, मेहनत करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन किसी को सफलता मिलती है, किसी को नहीं मिलती। सबसे बड़ा जो आज के टाइम पे जो सोर्स है अपने पास कुछ करके दिखाने का, तो वो एजुकेशन है। बिना एजुकेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी भी फील्ड में जाना हो तो आपको एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके साथ मैं एक दूसरे बंदे का नाम और लेना चाहूँगा, इरफान। इसके सहयोग से भी काफ़ी ज़्यादा अपने को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इसने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। रिश्ते में मेरे साले साहब हैं हरियाणा से, तो इन्होंने भी बहुत सहयोग किया है। तो इन दो की मदद से आज आप इतने साथी हमारे साथ जुड़ चुके हो। खुद का दिमाग था वो अलग बात है, लेकिन मार्गदर्शन सही समय पे ज़रूरी है। किसी भी काम को आप कर रहे हो, मार्गदर्शन अगर आपको करने वाला नहीं है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आपको सही समय पे सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप अभी 10th पास आउट हो, अभी 10th का रिजल्ट आने वाला है, और कोई आपको बताने वाला है नहीं कि आपको 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कोई आपको ये पूछने वाला नहीं है कि आपने क्या किया है अब तक, आगे क्या करोगे, तो आप शायद मेरे अकॉर्डिंग कि आप कामयाब होने में आपको टाइम लगेगा। कामयाब हो सकते हो, मैं ये नहीं कहता कामयाब नहीं होगे, लेकिन टाइम लगेगा। क्योंकि बंदा जब खुद ठोकर खा के सीखता है तो उसको टाइम लगता है, क्योंकि खुद की ज़िंदगी इतनी नहीं है कि खुद ठोकर खा खा के सीखे तो उपलब्धि हासिल हो सकेगी। क्योंकि ये ज़िंदगी सीमित है, कम समय में ज़्यादा उपलब्धि अगर हासिल करनी है तो आपको ये नहीं देखना है ये दोनों मेरे से उम्र में छोटे हैं,
तो इन दोनों से ही मैंने ये मतलब अपना चैनल है वो मोनेटाइजेशन तक पहुंचा है। तो कभी भी ये मत ध्यान रखना कि अपने से छोटा है इसको मैं क्या पूछूं, या फिर अपने से बड़ा है ये अपने को क्या बोलेगा, दो बातें सुनाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा है वो अपने को बातें सुना रहा है, छोटा है तो उसके पास भी ज्ञान की बातें हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि बड़ा है वो ही अपने को राय दे। कई बार ये भी होता है कि छोटे अपने को राय देते हैं और उसमें हम कामयाब भी हो जाते हैं। तो उम्र का मत ध्यान रखें। दूसरी बात मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगा, सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ आती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूछने में हिचकिचाते हैं। क्लासरूम में है तो वो क्या करते हैं कि अपने टीचर से कुछ पूछ ही नहीं पाते हैं, उनकी ऐसे कांपने लग जाते हैं कुछ पूछने से पहले ही। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करना है कि मैं कैसे भी करके बेझिझक होके अपने माइंड में जो सवाल है उनको पूछूं, चाहे वो टीचर हो, चाहे घर पे माँ बाप हो, या कोई भी कहीं पे भी आपको लगे कि ये इस फील्ड में मेरे को अच्छी तरीके से जानकारी दे सकता है तो मैं उससे पूछ लूँ। बस वो चीज़ जरूरी है। जिस दिन आप में पूछने का हुनर आ जाएगा तब आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, क्योंकि वही बात कि ठोकरें खा के जब खुद सीखेगा ना तब उम्र कम पड़ेगी। आपको लंबा अगर कुछ करना है तो उसके लिए कम समय में आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें थी इस वीडियो के अंदर हमने की। सभी से कामना यही करूँगा कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और आगे भी और साथी जोड़ने का प्रयास करें, जिससे अपना जो मिशन है उसमें हमने को कामयाबी मिले। और आपके लिए भी यही कहना चाहूँगा कि किसी भी काम को कर रहे हो, किसी भी काम को, चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो तो पूरी जी जान लगा के करें। चाहे आप 10th 12th की पढ़ाई कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर आपको जॉब कर रहे हो, तो कहीं पे भी आप अपना 100% अगर दोगे तो आप जिंदगी में निश्चित रूप से कामयाब हो जाओगे, निश्चित रूप से कामयाब हो जाओगे। ये मेरी बातें याद रख लेना कि अगर कामयाबी चाहिए तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को तपना पड़ेगा, खुद को जलाना पड़ेगा, तब जाके आपको कामयाबी हासिल होगी। उसके बाद सिर्फ चंद लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ मंजिल के है मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद।